हेयर कलर के एडवर्स रिएक्शन बहुत आने शुरू हो गए। किसी ने 2 साल करी, उसके बाद उसकी बॉडी में रिएक्शन आने शुरू हो गए, किसी ने 3 साल करी, उसकी बॉडी में रिएक्शन आने शुरू हो गए, किसी ने 4 साल करी, है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे ये रिएक्शन आते हैं ना, क्योंकि आपकी बॉडी उसको केमिकल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इसी हिसाब से मेरी बॉडी जो मेरी आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। अगर मैं बहुत गर्मी वाली जगह पे बैठती हूँ तो मेरी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, है ना। जहाँ पे हम लोग गर्मी में बैठे हैं, मेरी बॉडी, आप देखोगे धीरे धीरे। एक और एविडेंट एग्जांपल जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि आजकल हमारी बॉडी में पित्त प्रकोप क्यों है इतना। हम लोग, जैसे मैंने मोबाइल पकड़ा है, मोबाइल गर्म है, मेरे को फील हो रहा है कि ये गर्म है। जब मैं इसको लगातार पकड़ूंगी तो ये मेरी बॉडी के साथ टच होगा। ये मेरी जो इतने बारीक से मेरे सॉफ्ट से टिश्यूज हैं, मेरे हाथ के हैं, मेरी आईज के हैं, तो उनमें ये छोटा सा करंट पैदा करता है। आप फील करोगे बहुत बार कि मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे करंट फील हो रहा है, तो वो करंट इसी से जनरेट होता है। और बहुत बार लोगों को झटके से आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू हो जाता है जब बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती है ये। तो जब बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं चीजें तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू करती हैं। तो मिनिमम हम लोग लगा के चलते हैं कि कोई भी प्लेनेट या वास्तु का जो डायरेक्शन है आपको 6 महीने में इफेक्ट देना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपके सेलुलर लेवल पे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। पानी है तो पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, हीट है तो हीट वेव्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। और अगर अर्थ एलिमेंट में हम लोग हैं, मार्स की जगह पे हैं, तो वहां पे हम सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। मतलब इतना एविडेंट है, जब आप लोगों को देखते हो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये किस जगह पे बैठा होगा इंसान। तो धीरे धीरे आपको इतने इफेक्ट उसमें पता चल जाते हैं। उसमें फिर ये पता चलता है कि भाई इसकी बॉडी में ये एलिमेंट तो नहीं है। इसका जो बर्थ चार्ट हम लोग देखते हैं, जो मैं बोलती हूँ कि आपकी बेसिक नेचर है, वो इतनी डीप रूटेड हो जाती है, 7th लेवल पे आ जाती है, सबसे नीचे चली जाती है आपकी बेसिक जो नेचर होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ से आई। तो इसको प्रॉब्लम आई या तो इसकी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं कि इसका जो इसकी बॉडी और आउटर एनवायरनमेंट के साथ जो रेडिएशंस हमारे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जिसको हम बोलते हैं कि उनसे वो रेडिएशंस आती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज करती हूँ मैं, ख व गुण्या। ख व गुण्या हमारा आयुर्वेद में एक वर्ड बोला जाता है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लैंक। मेरी बॉडी में एक ब्लैंक रहती है हमेशा, तो वो एक वीक पोर्शन जो मेरी बॉडी में बना है वहां पे आके वो इफेक्ट करना है, उसपे वहां एकत्रित होना शुरू हो जाती है और वहीं पे वो मैनिफेस्टेशन करती हैं अपने गुणों की। और आपकी बॉडी के जो इफेक्ट है, आपकी बॉडी में जो मतलब जो वीक जगह पे आके वो अपना असर दिखाना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द 7th लेवल जहां पे हम लोग जाके देखते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज का इफेक्ट ज्यादा है। तो वो पल्स में आपके, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो पल्स मेनली जो मेरी बॉडी में एक ईसीजी और ईईजी क्रिएट होती है, उनका कॉम्बिनेशन है। ईसीजी सब लोग जानते हैं, ईईजी सब लोग जानते हैं। ईईजी इज मेरा ब्रेन का काम, ईसीजी इज मेरे हार्ट का काम। तो उनको एविडेंट आप देखोगे कि मेरी जो पल्स चलती है वो भी वैसे ही चलती है जैसे आप ईसीजी वगैरह में देखते हो। उसमें चेंजेस कैसे होती हैं वो लोग देखते हैं कि ये इस टी वेव में चेंज है या और किसी चीज में वेव में। हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो जो चेंज है वो साइकोलॉजिकल किस चीज से रिलेटेड है आपकी। तो यहाँ पे हमारे और जो एलोपैथिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें यही फर्क होता है कि हम लोग उन वेव्स को आपके इमोशनल उससे अटैच करते हैं और वो उसको एक सिर्फ फिजियोलॉजिकल मैं बोलूँगी कि फिजियोलॉजिकल चेंज उसको फील करते हैं हम। आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी बॉडी पे किस चीज का इफेक्ट है, वो सारी चीजें उसमें एविडेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही वास्तु है कि वास्तु में हम लोग 5 एलिमेंट्स को देखते हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स के 5 एलिमेंट्स को देखते हैं। वो ही ऐसे ही वात पित्त के साथ 5 एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी के भी इफेक्टेड हैं, ऐसे ही वास्तु के भी इफेक्टेड हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आ जाते हैं हम लोग, तो वो सारी जितनी भी वेव्स हैं वो हर एक प्लैनेट का एक पर्टिकुलर
मैं ये बोलूँगी कि उसका एक कंपोनेंट हो जाता है, जिनको हम जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें से वो उनके एलिमेंट्स होते हैं, वो मेरी बॉडी में या तो डिप्लीट होते हैं या एक्सेसिव हो जाते हैं। जो आगे जाके, जो आगे मैं इसी में तीसरा जो हमारा जो चैप्टर आ जाता है वास्तु, और वो हो गया तीसरा, इसी में 6 लेवल पे ही हम लोग तीसरी चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि आपका चक्रा उससे कौन सा ब्लॉक हुआ है।